नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या लड़ने से पहले ही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हार गई है बीजेपी? यह सवाल इसलिए कि सामान्य जाति वाली अयोध्या सीट एक दलित के हाथों गंवाने के बाद उसने मिल्कीपुर उपचुनाव में उसी जाति का उम्मीदवार उतारा है जिस जाति का उम्मीदवार अखिलेश यादव बहुत पहले घोषित कर चुके हैं। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। देखिए, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भाजपा के लिए वो नासूर बन गई है जो हर पुरवाई पर उसे टीस देती है, क्योंकि यही वो सीट है जिसे राम मंदिर के उद्घाटन के 3 महीने के भीतर भाजपा ने गंवा दिया। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश पासवान ने भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह को धकिया कर किनारे कर दिया। अब जब जब लोकसभा में मोदी, शाह या नड्डा अवधेश पासवान की तरफ देखते हैं, उनका चेहरा उतर जाता है। अब उसी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। यह उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। अवधेश प्रसाद के फैजाबाद सांसद बनने से खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही वोटिंग होनी है 5 फरवरी को। वहीं नतीजे 8 फरवरी को आएंगे दिल्ली के साथ ही। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने तो बहुत पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, अवधेश प्रसाद के बेटे को। लेकिन अब भाजपा ने भी अपनी चाल तय कर दी और भाजपा की ओर से प्रत्याशी के ऐलान के बाद अयोध्या में राजनीति का पारा गर्मा गया है। उसने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में चंद्रभान पासवान को भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया है। समाजवादी पार्टी पहले से ही फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में फैजाबाद सीट पर हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव से चुकाने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि क्या यह इतना आसान होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों दावा कर चुके हैं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। अगर ऐसा है तो वो बार बार मिल्कीपुर क्यों जा रहे हैं? और देखिए कि भाजपा ने चंद्रभान पासवान के जरिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स को मात देने की रणनीति बनाई है, अपना पीडीए बनाया। एक बार फिर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता पर बीजेपी ने दांव लगाया है। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हैं, कमान संभाल रखी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद करीब आधा दर्जन बार अयोध्या का दौरा किया है। इसमें अधिकांश बार वो मिल्कीपुर में भी किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद के लिए चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती? अब आइए समझते हैं कि चंद्रभान पासवान है कौन। तो सुनिए, चंद्रभान पासवान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अभी भी उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। चंद्रभान पासवान का परिवार मुख्य रूप से सूरत की साड़ियों का कारोबार करता है। इसी कारोबार में पूरा परिवार लगा हुआ है, धन्ना सेठ है। रुदौली में भी उनका साड़ी का बहुत ही विशाल बिजनेस है। पिछले 2 साल से चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। आपको बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मिल्कीपुर सीट से गोरखनाथ को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया था। उपचुनाव को लेकर भी गोरखनाथ समेत आधा दर्जन उम्मीदवार भाजपा के टिकट की रेस में थे, लेकिन चंद्रभान पासवान ने इस रेस में बाजी मार ली, एक ही जाति का होने की वजह से। अब आइए समझते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव कैसे भाजपा के लिए करो या मरो का सवाल बना हुआ है। खासकर फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर शिकस्त मिलने के बाद से मिल्कीपुर भाजपा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पार्टी इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव में किसी भी सूरत में जीत दर्ज करके लोकसभा चुनाव में मिली हार का गम भुलाने की कोशिश में है। पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज करके भाजपा ने प्रदेश की राजनीति में अपनी ताकत दिखाई। ऐसे में पार्टी मिल्कीपुर को भी जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फैजाबाद से भाजपा को करारी शिकस्त दी थी। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के इस रिजल्ट पर राजनीति
खूब गरमाई। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने इसे भाजपा के हिंदुत्व की हार के रूप में देश भर में पेश किया। तमाम अहम राजनीतिक मौकों पर उन्होंने अवधेश प्रसाद को अपने साथ बैठाकर भाजपा की हिंदुत्व वाली राजनीति की हार के रूप में इसे प्रचारित करने की कोशिश की। साथ ही अवधेश प्रसाद के जरिए अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को सफल करार दिया। लोकसभा में भी अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद आगे की सीट पर कई बार बैठे नजर आए। इसीलिए भाजपा ने मिल्कीपुर में पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद वहां विकास कार्यों को बहुत बढ़ावा दिया गया। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, राजनेता और खिलाड़ी मंदिर उद्घाटन के मौके पर अयोध्या पहुंचे, लेकिन यह असर 3 महीने भी बरकरार नहीं रह सका। अब लोकसभा चुनाव में अयोध्या से मिली शिकस्त ने भाजपा के सामने चुनौती बढ़ा दी है। भाजपा की कोशिश किसी भी सूरत में मिल्कीपुर में जीत दर्ज करने की है। पार्टी लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जीत महज तुक्का थी। लोगों को संविधान के नाम पर बहकाकर वोट हासिल किया गया और जनता ने अब असलियत समझ ली है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले विश्लेषक कह रहे हैं कि यह सीट भाजपा के लिए जीतना उतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी की लहर के बावजूद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहां से हार ही मिली है। ऐसे में उसने मिल्कीपुर से पासवान जाति के उम्मीदवार को उतारकर एक अलग रणनीतिक दांव चला है। इसमें अवधेश प्रसाद को घेरने की कोशिश है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान भी पासी समाज से आते हैं। ऐसे में चंद्रभान या अजीत पासी समाज के बीच कौन अधिक लोकप्रिय है, यह इस चुनाव से साफ हो जाएगा। देखिए कि मिल्कीपुर अयोध्या में पड़ता जरूर है, लेकिन इस सीट पर केवल हिंदुत्व के तमाशे से काम नहीं चलता। यहाँ की सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसमें कुर्मी, लोध, यादव और अन्य पिछड़ी जातियां शामिल हैं। इनकी सामूहिक जनसंख्या लगभग 40% है। खासकर कुर्मी और यादव समुदाय यहां सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। इनमें यादव समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, तो अपना दल के भाजपा के साथ होने के कारण कुर्मी भाजपा को वोट कर सकते हैं। लेकिन अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अगर खेल कर दें तो कुर्मी वोट बट सकता है और यह बीजेपी के लिए एक चिंताजनक स्थिति होगी। लेकिन जो असल खेल होना है उसकी चाबी है दलितों और मुसलमानों के हाथ में। दलितों में भी मिल्कीपुर सीट पर जाटव और पासी समुदाय प्रमुख हैं। दोनों को मिलाकर संख्या लगभग 25% के आसपास बनती है। जाटव अभी तक बीएसपी के कोर वोटर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई है। लेकिन पासी अवधेश प्रसाद के पीछे समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला बीजेपी के लिए भारी पड़ा है। देखिए, मुस्लिम मतदाता इस क्षेत्र में लगभग 12% है। यह समुदाय चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, खासकर तब जब अन्य वोट विभाजित होते हैं। और भाजपा समाजवादी पार्टी दोनों के उम्मीदवारों के एक ही जाति के होने की वजह से इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है। सवर्ण मतदाता परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थक जरूर रहे हैं, लेकिन अकेले उनके दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और अन्य सवर्ण जातियों की तादाद मिल्कीपुर में केवल 20% के लगभग है। तो ऐसे में भाजपा ने उसी जाति का उम्मीदवार उतारकर वोट काटने के इरादे से अपना अंतिम हथियार चल दिया है। मतलब भाजपा भी जाकर पीडीए की शरण में ही जाकर गिरी। यह अलग बात है कि उसके पीडीए के ए का मतलब अगड़ा है। देखना होगा कि जनता समाजवादी पार्टी के पीडीए पर मुहर लगाती है या भाजपा के पीडीए पर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।